O45 हिंदी अध्याय 221 प्रतियोगिता। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। माइक को अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी बेरहमी से रिंग से बाहर निकालते देख हर कोई आश्चर्य से चौंक गया। यहां तक कि रेफरी भी इससे थोड़ा चौंके, लेकिन जल्द ही उन्होंने विजेता की घोषणा कर दी। जबकि मंच से नीचे गिरे उनके प्रतिद्वंद्वी ने उठकर माइक पर गुस्से में कुछ कहा और जाने लगे। माइक हैरिस की लड़ाई के बाद शीर्ष पर मौजूद अन्य लोगों ने भी लड़ाई शुरू कर दी। उनका प्रदर्शन देखकर मुझे दबाव महसूस होने लगा। अगर मैं अपना स्तर ऊपर कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। चूंकि मैं विशेषज्ञ ग्रेड के शीर्ष स्तर पर हूं, इसलिए प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की मेरी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी। चबाओ। जैसे ही मैंने सोचा कि स्तर ऊपर करना है, एशलिन मेरे पास आती है। सुबह मैं उसे अपार्टमेंट में रहने के लिए कल की तरह रिश्वत देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। यहां तक कि मेरे द्वारा ऑर्डर किए गए 3 खाद्य डिब्बों को देखने के बाद भी उसने अपार्टमेंट में रहने से इनकार कर दिया और मेरे साथ आना चाहती थी। मेरे पास उससे कुछ वादे करने के बाद उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शीर्ष स्थान पर बैठे अधिकाधिक लोग लड़ने लगे। उनका मुकाबला देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा, खासकर अपनी कमजोरियों के बारे में। कुछ क्षेत्रों में मैं उनसे कमजोर था और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे 1 या 2 दिन में सीखा जा सके। यदि मैं उनसे भिड़ गया और लड़ाई जीत गया, तो एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूं वह है अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग करना। इस मुकाबले में कई आश्चर्यजनक घटनाएं भी घटित हुई। जब 19वीं रैंक के एक लड़के को 851वीं रैंक की एक लड़की ने हरा दिया। वह मुकाबला वाकई अद्भुत था। लड़की 19वीं रैंक के लड़के से बहुत कमजोर थी और अगर वह थोड़ा होशियार होता तो जीत सकता था। गलती यह है कि वह किसी की नकल कर रहे हैं। उन्होंने भी माइक हैरिस की तरह घोषणा की कि वह लड़ाई में अपनी क्षमता और कौशल का उपयोग नहीं करेंगे। यही वह गलती है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लड़की ने अपने मौके का बहुत अच्छे से उपयोग किया। पहले तो मैंने सोचा कि लड़का अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होगा क्योंकि उसकी लड़ाकू शैली और शारीरिक शक्ति अच्छी है, लेकिन अचानक सब बदल गया जब उस लड़की ने कहीं से भी नाइट ग्रेड कौशल के साथ हमला किया। उसे नाइट ग्रेड कौशल के साथ हमला करते देख सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। अपने नाइट ग्रेड कौशल को प्रकट करने के बाद उसका पूरा आचरण बदल गया था। उसके हमले अधिक परिष्कृत हो गए थे और वह अधिक सावधान हो गई थी क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमलों की झड़ी लगाती रहती थी। लड़के ने पहले तो बहुत अच्छी तरह से इसका बचाव किया क्योंकि उसने पूरे शरीर पर नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट पहन रखा था, लेकिन जल्द ही उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले उसके लिए बहुत अधिक हो गए और वह हार गया। फिर भी मुझे उस लड़के की सराहना करनी होगी। अगर उसने अपना वादा तोड़ दिया होता और अपने कौशल का इस्तेमाल किया होता तो वह आसानी से लड़ाई जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अंत तक अपने शब्दों पर कायम रहा। यह मेरे लिए सबसे यादगार मुकाबलों में से एक था। यह एक चेतावनी है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम मत आंको, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न लगे। जब मैं लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तो सबसे बड़ी स्क्रीन पर एक दिलचस्प नाम दिखा। एली कूपर, एक अन्य परफेक्ट स्कोरर। माइक हैरिस के बाद ये परफेक्ट स्कोररों की दूसरी लड़ाई होगी। उसका प्रतिद्वंद्वी काफी अच्छा है। उसकी रैंक 504 है और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट है और संभवतः नाइट ग्रेड कौशल भी है। मैंने सोचा था कि यह काफी दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट और कौशल दोनों की संभावना है, लेकिन अचानक हमारे शरीर पर ठंडा पानी आ गया था। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह मुकाबला काफी अच्छा होगा, जो कम से कम 5 मिनट तक चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुकाबला तुरंत ही खत्म हो गया। जैसे ही रेफरी ने लड़ने का निर्देश दिया, एली ने तुरंत अपनी गति प्रकार की कौशल को सक्रिय किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी को एक शब्द भी बोलने या अपना कौशल सक्रिय करने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वह किसी और के हमले से रिंग से बाहर फेंक दिया गया। ये काफी चौंकाने वाली बात थी। उसने बातचीत या किसी भी चीज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे हमला किया, और उसकी गति को देखते हुए उसने जिस गति प्रकार के कौशल का उपयोग किया वह निश्चित रूप से एक नाइट ग्रेड कौशल है। फ्रे ए वेब नॉवल कॉम। उसकी गति ग्रेड 1 कौशल द्वारा प्राप्त गति से कम 3 गुना अधिक थी। मेरी राय में गति प्रकार का कौशल रक्षा प्रकार के कौशल से अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षा प्रकार का कौशल एक निष्क्रिय कौशल है, लेकिन गति प्रकार का कौशल एक सक्रिय कौशल है जो रक्षा प्रकार के कौशल से अधिक लड़ाई में निर्णायक कारक बन सकता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे मंच से बाहर फेंक दिया गया था। भले ही कौशल का उपयोग किए बिना वह उसे हराने में सक्षम थी, ये सिर्फ कौशल का उपयोग करने के बाद त्वरित हो गया।
इसके तुरंत बाद शेष दो परफेक्ट स्कोर भी रिंग में गए। उन दोनों ने भी एली की विधि का पालन किया। इससे पहले कि उनके प्रतिद्वंद्वी कुछ कर पाते, दोनों ने उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। टिंग टिंग, एक अधिसूचना मेरे और लिली होलोवाच दोनों से एक साथ बज उठी। मेरी हीट ये सोचकर छूट गई कि मुझे लिली से लड़ना होगा। जब मैंने नोटिफिकेशन खोला तो मैंने देखा कि मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई और है। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं प्रतियोगिता के इतने शुरुआती दौर में लिली से नहीं लड़ना चाहता। हम दोनों का नाम और प्रतिद्वंद्वी स्क्रीन पर दिखाए गए। शुभकामनाएं, हम दोनों ने एक स्वर में कहा और अपनी सीटों से उठकर एक दूसरे को हल्के से गले लगाते हुए निर्धारित रिंग की ओर चल दिए। इस बार मुझे एशलिन से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिना पूछे ही जल्दी से मेरे अंदर चली गई। लिली अपनी लड़ाई में भाग्यशाली रही। उसे लड़ने के लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिला। उसका रैंक 553 है, जबकि मेरे प्रतिद्वंद्वी का रैंक 264 है। इस बार मेरा प्रतिद्वंद्वी काफी कठिन है। उसका नाम रे है और वह पीक स्पेशलिस्ट ग्रे रिवॉल्वर है। उसके पास लगभग सभी प्रकार के ग्रेड 1 कौशल है और उसे नाइट ग्रेड कवच कलाकृति मिली है। ये खबर सत्यापित है। केवल यह उल्लेख किया गया है कि उसके पास केवल कवच प्रकार की कलाकृति थी, लेकिन वह अन्य नाइट ग्रेड कलाकृतियों को भी प्राप्त कर सकता था। एक और बात जो उल्लेख करने लायक है वह ये कि वह शैडो रॉक से हैं। ये वही संगठन है जिसमें केविन शामिल हुए थे। यह मेरा पहला मौका होगा जब मैं आधिकारिक रूप से शीर्ष 7 संगठन के सदस्यों से मुकाबला करूंगा। वह सी ग्रेड का सदस्य है जो अभिजात वर्ग से थोड़ा नीचे है और मेरी ही उम्र का है। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मैंने देखा है कि वे अंतरिक्ष क्षेत्र में और मेरे शहर में आयोजित चुनौती में कितने शक्तिशाली हैं। रिंग खाली थी। मेरा प्रतिद्वंद्वी अभी तक नहीं आया था। एक को रिंग तक पहुंचने के लिए 5 मिनट का समय मिलता है तथा अन्य को चेतावनी के तौर पर 3 मिनट का समय मिलता है। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने उसे चलते हुए देखा। मेरा प्रतिद्वंद्वी काफी सुंदर लग रहा था। मुझसे थोड़ा लंबा था और उसका शरीर पतला था, जो शैडो रॉक्स की युद्ध शैली के लिए सबसे उपयुक्त था। वह चुपचाप रिंग में आया और मेरे सामने खड़ा हो गया तथा उसने अपनी सभी कलाकृतियों को सक्रिय कर दिया, विशेष रूप से शैडो रॉक्स के विशिष्ट द्वंद्व हथियारों को। उनकी तलवारें दोहरी हैं, जो आधा मीटर लंबी हैं और अच्छी कटाई के लिए किनारों पर घुमावदार हैं। छाया बदमाश ज्यादातर छोटे द्वंद्वयुद्ध हथियारों का इस्तेमाल करते थे। वे तलवारें, चाकू या कुल्हाड़ी हों, जो भी वे हों, वे हमेशा 2 और छोटे होते थे। इसमें हमेशा एक अपवाद होता है, जैसे कि तीरंदाज, जिसका सामना मैंने चुनौती में किया। मैं अभी भी नहीं भूला हूं कि कैसे उसने मुझे कुछ अंकों से हराया था। इस बार मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए इस बार मैंने सामान्य तलवार के स्थान पर अपनी नाइट ग्रेड तलवार को सक्रिय किया, जिसका प्रयोग मैंने पिछली लड़ाई में किया था। क्या आप दोनों तैयार हैं? रेफरी ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर कहा, मेरा प्रतिद्वंद्वी भी तैयार है। लड़ो, रेफरी ने लड़ाई शुरू करते हुए कहा। फुरपुर फुर, मैंने तुरंत अपनी हरकत सक्रिय कर दी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। वह भी निष्क्रिय रहा और अपनी गति प्रकार की कुशलता को सक्रिय कर दिया और मुझ पर टूट पड़ा। मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी गति कौशल को सीमा तक सक्रिय कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। अभी भी अपनी गति कौशल को सीमा तक सक्रिय कर रहा है। उसकी गति मेरी तात्कालिक गति से मेल नहीं खा सकती। मैं अभी भी उससे कहीं अधिक तेज हूं। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैं उसके पास गया और अपनी तलवार उस पर घुमा दी। मेरी हरकतों की नकल करते हुए उसने भी मुझ पर अपनी तलवार चलाई। खटखट, उसकी एक तलवार मेरी तलवार से टकराई, जबकि दूसरी चुपके से मेरी कमर की ओर बढ़ रही थी। हमेशा की तरह चालाक, मुझे लगा कि उसकी दूसरी तलवार मेरी कमर की ओर बढ़ रही है। खटखट, उसकी दूसरी तलवार मेरी ढाल तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। मैं सतर्क था। मैंने उन्हें कई बार छिपकर हमला करते देखा था, इसलिए मेरे मन में उनको लेकर थोड़ा डर था। अंतरिक्ष क्षेत्र में मैंने उनके कॉर्पोरल स्तर के अभिजात वर्ग को राक्षसों पर इतनी छुपकर हमला करते देखा कि राक्षस को पता ही नहीं चलता था कि वे अपनी अंतिम सांस पर भी हमला कर रहे थे। इवॉल्वर्स के खिलाफ लड़ते समय हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा, विशेष रूप से शैडो रॉक्स के खिलाफ। बिना किसी आश्चर्य के मेरे प्रतिद्वंद्वी ने झटके के बल पर अचानक पलटकर मुझ पर दोगुनी गति से हमला कर दिया। 4, मैंने अपनी दोनों भुजाओं के पीछे आग की धार छोड़ी और अपनी तलवार और ढाल को उसके विपरीत घुमाया। क्लैंक क्लैंक, 2 खड़खड़ाहटें सुनाई दे रही थी जब मेरे विरोधियों की तलवारें मेरी तलवार और ढाल से टकरा रही थीं।
वह तेजी से टकराते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे कूद गया, जबकि मैं किसी बात पर थोड़ा चौंक गया था। नाइट ग्रेड तलवारें, मैंने मन ही मन कहा, उसकी दोनों तलवारें नाइट ग्रेड की हैं। पहले मैंने सोचा था कि उसके पास एक से अधिक नाइट ग्रेड कलाकृतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सच होगा। यदि उसके पास दो नाइट ग्रेड तलवारें और नाइट ग्रेड कवच हो सकते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसके द्वारा पहने गए अन्य सभी कलाकृतियां भी नाइट ग्रेड की हों। वह फिर मेरे पास आया, लेकिन उसके शब्द पीली बिजली से ढक गए। ये देखकर मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि उसके पास बिजली है। वह तो बस उसे अपने हथियारों पर लगा रहा है। जब तक ये प्रकाश मेरी त्वचा को नहीं छूता, मैं ठीक रहूंगा। मैंने अपनी त्वरित चाल से उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लिया और अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी। इस बार वह अपनी दोनों तलवारें एक ही दिशा में घुमा रहा है। ये देखकर मैं सतर्क हो गया और अपने दाहिने हाथ के पीछे से जेट फायर करने के लिए अतिरिक्त शक्ति लगाई, जिससे मेरी तलवार की गति और अधिक बढ़ गई। खटखटाहट, निश्चित रूप से बहुत ही धूर्ततापूर्ण, मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में झटका महसूस हुआ। उन्होंने न केवल गति प्रकार के कौशल का प्रयोग किया था, बल्कि उन्होंने एक विशेष शक्ति प्रकार के कौशल का भी प्रयोग किया था, जिससे कोई दृश्य प्रभाव या शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न नहीं हुआ। यदि मैंने समय रहते अपनी गति नहीं बढ़ाई होती तो मुझे निश्चित रूप से बड़ा झटका लगता और मुझे पीछे हटना पड़ता। यह उसके लिए मुझ पर छिपकर हमला करने का एक सुनहरा अवसर होता। फिर भी बिना पीछे हटे उन्होंने अपनी गति प्रकार की कुशलता और विशेष शक्ति प्रकार की कुशलता के बल पर मेरे खिलाफ प्रशिक्षण दिया। दोनों कौशलों का एक साथ प्रयोग करने से उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होती है। ये सौभाग्य की बात है कि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 5 मुहरों के कारण मेरा शरीर मजबूत है, अन्यथा मेरा शरीर झटकों से घायल हो जाता, क्योंकि अग्नि जेटों ने मेरी गति को और बढ़ा दिया होता। मैंने अग्नि जेट को प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया, जिससे मेरे हमलों को गति मिली। खटखट, हमारी तलवार फिर टकराए और उसने फिर से वार की शक्ति का उपयोग करके पीछे कूद गया। फर 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 फर, इस बार जब वह पीछे कूदा तो मैंने तुरंत उसका पीछा किया और अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। उसने तुरंत ही मुझे अपने पीछे आते हुए देखा, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो गया और बचाव के लिए अपनी दोनों तलवारें घुमा लीं। खटखट, उसकी दोनों तलवारें मेरी रक्षा के लिए टकराईं और वह अपनी छलांग को और तेज करने के लिए इस प्रहार का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने अपने चेहरे के ऊपर कुछ देखा। बम! मेरे बाएं हाथ की ढाल सीधे उसके चेहरे पर लगी, जिससे वह तोप के गोले की तरह उड़ गया। न केवल वह छिपकर हमला कर सकता है, मैंने कहा। यह चाल पहले से नियोजित नहीं थी। जैसे ही मैंने अपनी त्वरित चाल के साथ उसका पीछा किया, मेरे मन में एक विचार आया और मैंने ये चाल चली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सफल होगा। मैंने सोचा था कि वह मेरी तलवार के खिलाफ केवल अपनी एक तलवार का उपयोग करेगा, जबकि अन्य को मुक्त रखेगा, लेकिन किसने सोचा था कि वह मेरी तलवार के खिलाफ बचाव के लिए अपनी दोनों तलवारों का उपयोग करेगा, जिससे मुझे अपनी ढाल के साथ हमला करने का एक सही मौका मिलेगा। FEWebnovel.com। वह तोप के गोले की तरह उड़ा, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को स्थिर कर लिया और बिना ज्यादा नुकसान के जमीन पर उतर गया। मेरे हमले से उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं सही था, उसने सचमुच मेरे पूरे शरीर पर नाइट ग्रेड पहना था। अगर उसने ग्रेड 1 का मुखौटा पहना था, तो मेरे उस प्रहार से निश्चित रूप से उसका जबड़ा उखड़ गया होगा। उसने इंतजार नहीं किया, जैसे ही वह उतरा, वह पूरी गति से मेरी ओर आया। इस बार उनकी गति वास्तव में बहुत तेज लग रही है। उन्होंने न केवल अपनी गति और शक्ति प्रकार के कौशल को सक्रिय किया, बल्कि उन्होंने अपनी गति में बूट पाने के लिए अपने नाइट ग्रेड बूट का भी उपयोग किया। फिर फुर 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 फुर, मैं भी पीछे नहीं हटा और तत्काल गति के लिए अपनी पीठ के पीछे सभी 9 अग्नि जेट उतार दिए। मैं भी अपनी त्वरित गति से उसकी ओर बढ़ता हूं और मेरी गति उससे अधिक होती है, भले ही वह नाइट ग्रेड के जूते का उपयोग कर रहा हो। खटखट, दोनों हथियार जोर से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुझे वार को कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़े। जैसे ही मैंने अपने आप को स्थिर किया, मैंने देखा कि मेरा प्रतिद्वंद्वी पूरी गति से मेरी ओर आ रहा है। उसे आते देख मैंने पुनः तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय कर ली और उससे भिड़ गया। खटखट, हम दोनों की तलवारें टकराईं और उसने भी चुपके से तलवार मेरी छाती पर चला दी। ये देखकर मैंने अपने बाएं हाथ के पीछे अग्नि जेट को सक्रिय कर दिया और अपनी ढाल को उसके ऊपर गिरा दिया। जब उसने मुझे अपने बाएं हाथ के पीछे से चमकते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जब मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी तो मुझे बुरा पूर्वाभास हुआ, लेकिन जब उसकी तलवार और मेरी ढाल मेरी छाती के पास टकराने लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी कलाई से अजीब हरकत की। तलवार जो मेरी ढाल से टकराने वाली थी, उसने अपनी दिशा बदल ली और मेरे पेट को चीरती हुई निकल गई। शिंग! उसकी तलवार ने मेरे पेट को चीर दिया। आधा वार बख्तरबंद द्वारा सहन कर लिया गया, लेकिन बाकी आधा मेरे पेट को चीर गया और खून की लाल रेखा बन गई। मैं भाग्यशाली हूं कि जब उन्होंने अपनी तलवार मेरी छाती से हटाई तो यह चाल शक्तिशाली नहीं थी, इसके लिए उन्हें अपनी चाल की कुछ शक्ति का त्याग करना पड़ा। फर फर उसने अपने बाएं हाथ से एक और वार किया, चतुराई से मेरी तलवार से बचता हुआ जो उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन मेरे अचानक कूदने से वह आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अपने जूतों के नीचे आग की बौछारें कम कर दी, जिससे मुझे तुरंत इतनी तेज छलांग लगानी पड़ी कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। हमारे बीच कुछ दूरी बनने के बाद मैंने राहत की सांस ली। वह बहुत होशियार है। जब मैंने अपने पेट पर चोट देखी तो मुझे लगा कि उसने फायर जेट की बड़ी खामी को पहचान लिया है। वे ढीली तोपों की तरह हैं, एक बार जब वे चल पड़ी तो उन्हें रोकना बहुत कठिन है। प्रतियोगिता के बाद फायर जेट की विभिन्न कमियों पर काम करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अचानक मुझे तीव्र शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। जब मैंने देखा तो मेरा प्रतिद्वंद्वी पीली रोशनी में ढका हुआ था और मेरी ओर आ रहा था। वह बहुत सुंदर लग रहा था, उसके सिर से लेकर नीचे तक बिजली चमक रही थी। मैं उसकी शक्ल देखकर कुछ लड़कियों की चीखें भी सुन सकता था। नाइट ग्रेड कौशल। ये गति और शक्ति केवल लड़ाई ग्रेड कौशल केवल नाइट ग्रेड कौशल हो सकता है। बिजली से ढके अपने शरीर के साथ होश में आया और मैं जो शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस कर रहा हूं, वह निश्चित रूप से एक नाइट ग्रेड कौशल है। मैंने सोचा, अब गंभीर होने का समय आ गया है। फुर 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 मेरे पीछे आग की लपटें जलने लगी। इस बार आग की लपटें थोड़ी अलग थीं, वे थोड़ी बड़ी थीं और अधिक शक्ति देती थीं। मैं आग की धाराओं को उनकी सीमा तक प्रज्वलित कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मैंने अपनी तलवार को घूमती हुई आग से ढक लिया है। पिछली बार एंड्रॉइड्स के खिलाफ लड़ते समय इसका प्रभाव ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन मुझे मिले आधे से ज्यादा अंक इसके कारण थे। इस बार लड़ाई में इसकी असली कीमत पता चलेगी। हाथ में ज्वलंत तलवार लेकर मैं उसकी ओर दौड़ा। मेरी गति उससे थोड़ी कम थी। उसने अपनी दोनों बिजली से चमकती तलवारें मेरी तलवार की ओर घुमा दी। धमाका! जब हमारी तलवारें टकराईं तो मेरे शरीर में एक बड़ा झटका लगा। यह इतना तीव्र था कि मेरे पेट से खून निकलने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं अपने मन के अंदर सदमे का अनुभव कर रहा था। ये कौशल जो मेरे प्रतिद्वंद्वी ने इस्तेमाल किया वह शुद्ध गति प्रकार का कौशल नहीं है, बल्कि एक संकर प्रकार का कौशल है। इस कौशल ने उनकी क्षमता को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया, जिससे गति और शक्ति दोनों प्राप्त हुई। मैंने जो सुना है उसके अनुसार नाइट ग्रेड कौशल के बीच ऐसे कौशल दुर्लभ हैं। मैं अपने पूरे शरीर में सुन्नत झुनझुनी महसूस कर सकता था, जैसे बिजली के छोटे छोटे सांप मेरे शरीर के अंदर दौड़ रहे हों। तुम कौशल का उपयोग नहीं कर रहे हो, मेरे प्रतिद्वंद्वी ने कहा, जो हमारे संघर्ष से भी भड़क गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, मानो वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ओह, अंततः आपने ध्यान दिया, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कई लोगों को लगता था कि आग के जेट किसी प्रकार के कौशल का हिस्सा हैं। यहां तक कि एक मंच पर जहां मेरी लड़ाई पर चर्चा हुई, वहां सभी ने सोचा कि यह एक कौशल है। कुछ लोगों ने यह महसूस किया होगा कि यह क्षमता में हेरफेर है, लेकिन उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखना चुना। उसके चौंकाने वाले भाव देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं इन 3 महीनों में हर दिन अपनी क्षमता का अभ्यास करता हूं। चाहे मैं प्रशिक्षण से कितना भी थका हुआ क्यों न हो, मैं कम से कम रोजाना 2 घंटे अपनी क्षमता का अभ्यास करता हूं। अपनी क्षमता पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए मैंने जो खून पसीना बहाया था, उसका अंततः फल मिला। मैंने जो चालें बनाई हैं, वे उसी प्रयास का फल हैं। हालांकि ये चालें अभी आरंभिक अवस्था में हैं और उन पर मेरा नियंत्रण उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वे मेरे द्वारा उपयोग किए गए ग्रेड 1 कौशल से बेहतर हैं। यदि मैं इसी प्रकार अभ्यास करता रहूं और कुछ वर्षों में इनमें निपुणता प्राप्त कर लूं, तो मुझे लगता है कि यह नाइट ग्रेड कौशल के बराबर हो सकता है। वर्तमान में मेरी सभी योग्यता चालों को अपनी उपस्थिति के लिए मेरे मजबूत शरीर की मदद की आवश्यकता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मजबूत शरीर की मदद के बिना भी मेरी चालें नाइट ग्रेड कौशल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी। उसे दोबारा मेरी ओर आते देख मैं खुद को रोक नहीं सका। freeomegaabnormal.com। फुर 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 फुर
पीछे पीछे की बौछारें पूरी शक्ति से चमकने लगीं और मेरी तलवार, जो केवल हल्की सी सघन भूनती आग से ढकी हुई थी, अब पूरी तरह से धधकने लगी। इतनी भारी मात्रा में केंद्रित आग में कोई भी तलवार की मूठ तक नहीं देख सकता। मेरी तलवार पर भारी आग को देखकर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह फिर भी मेरी ओर बढ़ा। लेकिन अचानक उसने एक आश्चर्यजनक बात की। जब वह मुझसे 1 मीटर दूर था तो उसने हवा में छलांग लगाए और उसकी दोनों तलवारें मेरे कंधों पर आकर लगीं। उनका ये कदम सचमुच आश्चर्यजनक है। मेरे पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय है। उसकी तलवारों को अपने कंधे पर आते देख, मैं उनसे बचाव के लिए अपनी तलवार और ढाल चलाता हूं। खटखट। पहली बार उसकी तलवार मेरी ढाल से टकराई, लेकिन जब मेरी तलवार और ढाल टकराए तो उसने अपनी कलाई से हरकत की। इसके साथ ही तलवार ने कुशलतापूर्वक मेरी तलवार को चकमा दिया और मेरे कंधे की ओर आ गई। वह चोट के बदले चोट दे रहा है। जैसे उसकी तलवार मेरी तलवार से टकराए, वैसे ही हमारी दोनों तलवारें हमारे शरीर से टकराने वाली थीं। यह देखकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि बहुत खुशी हुई। उसने मेरी तलवार पर घूमती आग का बहुत कम अनुमान लगाया था। जब मैंने अपनी तलवार पर आग को अधिकतम तक बढ़ा दिया, तो तलवार की सारी तीक्ष्णता खत्म हो गई और उसमें हथौड़े जैसी शक्ति आ गई। इसका हल्का सा स्पर्श भी बहुत जोर से चोट पहुंचाएगा। हालांकि उसके नाइट ग्रेड कौशल से किया गया हमला भी मुझे बहुत चोट पहुंचाएगा, फिर भी मेरी तलवार उसे अधिक चोट पहुंचाएगी। काटो। बम। उसकी तलवार मेरे कंधे पर लगी और मेरी तलवार हथौड़े की तरह उसकी छाती पर लगी, जिससे वह और ऊपर उठ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखी जा सकती थीं। जब उसने मेरी तलवार को अपनी छाती पर पुनः मारा, तलवार उसकी छाती पर बहुत जोर से लगी। मैंने कुछ हड्डियां टूटने की भी आवाज सुनी जब मेरी तलवार उसकी छाती पर जोर से लगी। उन्हें चोट लगी, लेकिन मुझे भी चोट लगी। मैं इस संघर्ष से निहत्था नहीं निकला। मेरे कंधों पर नाइट ग्रेड कौशल से प्रहार किया गया है, मेरी हड्डी तक गहरी चोट लग गई है और मैं बस मैना पोषण पीना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना होगा। फर 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 फर। मैंने अपनी त्वरित गति सक्रिय की और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा, जो किसी प्रकार के फ्री फॉलिंग कौशल की मदद से जमीन पर उतर रहा था। मुझे आते देख वह सतर्क हो गया। वह सतर्क और तैयार है, लेकिन इससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। मैं उसका पीला पड़ता चेहरा देख सकता था। यदि उसके पास कुछ सेकंड और होते तो वह कुछ उपचार औषधि पी सकता था, लेकिन मैं उसे 1 सेकंड भी नहीं दे रहा हूं। खटखटाहट। हमारी तलवार की जोरदार टक्कर हुई और नाइट ग्रेड कौशल सक्रिय होने के बावजूद उसे 1 कदम पीछे हटना पड़ा। फुरपुर फुर। मैंने फिर से तत्काल गतिविधि सक्रिय कर दी और फिर उसके पीछे चल पड़ा। इस बार मैं इतना तेज था कि उसे मेरी तलवारों से बचाव के लिए अपनी तलवारें ठीक से रखने का मौका ही नहीं मिला। यदि वह सामान्य साहसी होता तो उसके लिए खेल खत्म हो गया होता, लेकिन मेरा प्रतिद्वंद्वी संगठन से है और अंतिम चाल में वह अपने नाइट ग्रेड हाइब्रिड कौशल को सक्रिय करने में सक्षम था। वह हमारे बीच कुछ दूरी बनाना चाहता था। ये संभव हो सकता था यदि दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और होती, लेकिन हम एक दूसरे से केवल 2 कदम की दूरी पर थे। भले ही उसका कौशल तेज हो, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और एक और बात यह है कि वह पीछे की ओर चल रहा है। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है और वह जानता है कि ऐसा है, इसीलिए दांत पीसते हुए उसने अपनी तलवार मुझ पर तान दी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी तलवार उसकी तलवार से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। खटखट। फर फर फर। उसकी तलवार मेरी तलवार से टकराए और इससे पहले कि वह इस वार का इस्तेमाल कर पाता, हम दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई। मैंने अपने दाहिने हाथ के पीछे 3 बड़े जेट उतारे और अपनी तलवार उसके सिर पर घुमाई। वह नीचे झुकना चाहता था, लेकिन वह नहीं झुक सका क्योंकि हम दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भगवान के हथौड़े के रूप में मेरी तलवार उसके सिर के करीब थी और कुछ भी उसे नहीं बचा सकता था। भले ही उसके पास नाइट ग्रेड रक्षा प्रकार का कौशल था, वह भी उसे बचाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मेरा हथौड़ा सुपर गति के साथ उसके पास आ रहा था। बम। ट्रैक। थप। मेरी जलती हुई तलवार उसके सिर पर लगी और अगले ही पल वह जोर से फर्श पर गिर पड़ा। वह फर्श पर निश्चल पड़ा रहा, उसकी एक उंगली भी नहीं हिली। बिना समय बर्बाद किए मैंने जीवन औषधि पी ली। चोट बहुत गहरी थी और यदि मैं सामान्य उपचार औषधि पीता तो उसे ठीक होने में कुछ समय लगता। इस बार मुझे पता है कि वह बेहोश है। मेरी तलवार से हथौड़े जैसा वार झेलने के बाद यही एकमात्र परिणाम है। मुझे पता है कि वह ठीक है, क्योंकि वह नाइट ग्रेड मास्क पहने हुए था। अगर इसमें ग्रेड 1 आर्टिफैक्ट होता तो मुझे चिंता होती, ये सोचकर कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन नाइट ग्रेड तलवार के साथ उसने दांत मैक्सिमिन को तोड़ दिया होगा।
वास्तविक कारण ये था कि वह मस्तिष्क में आघात के कारण बेहोश हो गया था, चोट के कारण नहीं। सिर पर सीधे ऐसा झटका लगने पर बेहोश हो जाना शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जल्द ही चिकित्सक आए और मेरे पिछले प्रतिद्वंद्वी की तरह उसे स्ट्रेचर पर ले गए। ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा। विजेता माइकल जार, रेफरी ने घोषणा की और भीड़ ने तालियां बजाकर खुशी मनानी शुरू कर दी। रॉय के साथ मेरी लड़ाई 10 मिनट से भी कम समय तक चली, जबकि लिली अभी भी पूरे जोश में लड़ रही है। वह और उनकी प्रतिद्वंद्वी एक ही स्तर पर लगती हैं, वे काफी उन्मत्तता से लड़ रही हैं, लेकिन कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा, मैंने आह भरते हुए सोचा। रॉय, मुकाबले के आरंभ में मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने फायर जेट को रक्षात्मक उपाय के रूप में प्रयोग करने का तरीका ढूंढ लिया। मैं चालें बनाते समय ये जांचना चाहता था कि यह संभव है या नहीं। मैंने अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश प्रयास बुरी तरह विफल रहे। इस बार मैं आश्वस्त हूँ, मुझे लगता है कि यह नया कदम जो मैंने सोचा था वह उचित है और यह मेरी सोच से भी बेहतर होगा। आज शीर्ष 250 का चयन किया जाएगा और कल मुझे शीर्ष 50 में आने के लिए 10 मुकाबले लड़ने होंगे। कल की लड़ाई के बारे में सोचकर मैं थोड़ा उत्साहित और तनावग्रस्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और अधिकतम लड़ाई जीतनी होगी, इसलिए शीर्ष 50 में आने की मेरी संभावना और भी बढ़ जाएगी। आधा घंटा बीत गया लेकिन लिली की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, वह अभी भी लड़ रही है। एक के बाद एक कौशल का प्रयोग करते हुए हर कुछ मिनट में मैना पोशन पीते रहना। उनके पास अपना मुकाबला समाप्त करने के लिए 20 मिनट का समय है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे बराबरी माना जाएगा, क्योंकि मुकाबले के लिए अधिकतम 1 घंटा ही मिलेगा। जब से मैं लड़ाई से लौटा हूं, मुझे और अधिक नजरें मिली। ये नजरें पहले की तरह अजीब और मजाकिया नहीं थीं, बल्कि आश्चर्य की नजरें थीं। पहले तो मैं उनके हमलों का कारण समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने फीड में अपनी लड़ाई की चर्चा पढ़ी तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि मैंने लड़ाई में जो चालें अपनाई हैं। आर्चर 299 नामक एक उपयोगकर्ता ने मेरी लड़ाई का काफी विस्तृत विवरण लिखा है और इसे हजारों लोगों ने पढ़ा है तथा हजारों लोग इसे मिनटों में पढ़ रहे हैं। मुझे कहना होगा कि इस आर्चर 299 की नज़र काफी अच्छी थी क्योंकि वह मेरी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने जो चालें चली वे कौशल नहीं थीं, बल्कि क्षमता में हेरफेर करके चली गईं। उन्होंने कहा कि ये चालें अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं तथा जैसे जैसे मेरी क्षमता पर नियंत्रण बढ़ेगा, ये और भी मजबूत होती जाएंगी। मुझे इस बात में अधिक दिलचस्पी हुई कि उन्होंने मेरी क्षमता में हेरफेर के पक्ष और विपक्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरी क्षमता हेरफेर का सबसे बड़ा लाभ इसकी मारक क्षमता नहीं बल्कि मन संरक्षण है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिद्वंद्वी को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए कई बोतल औषधि पीनी पड़ी, जबकि मैंने औषधि की एक भी बूंद नहीं पी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस अफवाह को खारिज कर दिया कि मैं मन प्राप्त करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग कर रहा हूं। पक्ष विपक्ष बताने के बाद उन्होंने विपक्ष भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी हेरफेर करने की क्षमता बहुत शक्तिशाली है, इसे बाधित भी किया जा सकता है क्योंकि मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है और उनका अनुमान है कि मैं निश्चित रूप से अपनी चालों पर नियंत्रण खो दूंगा और बुरी तरह लड़खड़ा जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए इस पहलू में कम समय में सुधार करना बहुत कठिन है और जब तक मेरा प्रतिद्वंद्वी चतुर है, वह मुझे बाधित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास शीर्ष 50 में पहुंचने की क्षमता है क्योंकि अब तक मैंने जो 2 मुकाबले लड़े हैं, उनमें मैंने अपनी किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया है। मुझे उनकी सराहना करनी होगी, उन्होंने जो कहा वह अधिकतर सच था, बस उन्होंने मेरी क्षमता और चालों पर मेरे नियंत्रण को कम करके आंका था। मैं मानता हूं कि मेरी क्षमता पर मेरा नियंत्रण ढीला है, लेकिन यह इतना ढीला भी नहीं है कि कोई भी आसानी से उसमें बाधा डाल सके। और मैं लेखक की लेखन शैली से ये भी देखता हूं कि वह निश्चित रूप से एक लेफ्टिनेंट स्टेज या उससे ऊपर का इवॉल्वर है। केवल इस स्तर पर विकसित हुए लोग ही मेरी क्षमता के बारे में इस स्तर का अवलोकन कर सकते हैं। फिर भी मैंने इस तीरंदाज का अनुसरण करने का निर्णय लिया और मुकाबलों के बारे में उसकी राय पढ़ूंगा। मैं इसे अब भी पढ़ रहा होता लेकिन लिली की लड़ाई अचानक बहुत दिलचस्प हो गई थी। 1 घंटे की सीमा समाप्त होने तक केवल 10 ही बचे हैं और दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि उनका जीवन इस पर निर्भर है। औषधि पीना और कौशल को सक्रिय करना, रिंग में केवल यही एक चीज हो रही है। दोनों ही बिना रुके एक दूसरे पर लगातार कौशल जारी करते रहते हैं, कभी कभी तो एक समय में 3 कौशल भी सक्रिय कर देते हैं। लिली को इस बार निश्चित रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी मिला, उसकी ताकत भी उसी स्तर की है,
अगर वह कुछ मिनटों में कुछ नया नहीं ला पाती तो यह मुकाबला निश्चित रूप से बराबरी का होता। अन्य लोग सोच सकते हैं कि लिली अपने अंतिम चरण में है, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह असहमत हूं। मैं जानता हूं कि लिली अभी भी अपनी कुछ ताकत छिपाए हुए है। मैं जानता हूं कि लिली ने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और शारीरिक शक्ति के 5 मुहरों का निर्माण किया था, जिसे वह 3 मुहरों की लड़ाई में प्रदर्शित कर रही है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी अंदाजा है कि लिली निश्चित रूप से कुछ और भी अधिक शक्तिशाली चीज छिपा रही है। उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने इसे कल के लिए बचाकर रखा है, जहां वह शीर्ष 50 में स्थान पाने के लिए मुकाबला करेगी। लेकिन चूंकि समय सीमा में केवल 7 मिनट ही शेष हैं, इसलिए वह मुकाबले को जल्दी समाप्त करने के लिए अपनी कुछ ताकत दिखाएंगी। मैं सही था। 2 मिनट बाद लिली ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और शक्ति प्रकार का कौशल सक्रिय कर दिया, जो 9 उग्र हमलों के समान लगता है। अपनी बढ़ी हुई ताकत के कारण वह इतनी तेजी से हमला कर रही थी कि उसे बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला, लेकिन वह इतने तेज हमले के बावजूद डटा रहा। वह जानता था कि उसे 5 मिनट तक डटे रहना होगा, तभी यह मुकाबला बराबरी पर आ सकता है। और यदि उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसका अगला प्रतिद्वंद्वी वर्तमान प्रतिद्वंद्वी से कमजोर हो सकता है, जिससे उसे शीर्ष 250 में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। हालांकि शीर्ष 50 में आना अच्छा नहीं होगा, जहां उसे उचित मूल्य मिल सकता है और संगठन में शामिल होने का 100% मौका होगा, फिर भी यह अच्छा है। 250 में शामिल होने के बाद उन्हें पहचान मिलेगी और उनकी क्षमता को देखते हुए कोई संगठन उन्हें नौकरी पर भी रख सकता है। लिली की लड़ाई नहीं, बल्कि अधिकांश दूसरी लड़ाई भी इसी तरह होती है, जहां दोनों पक्ष जीतने के लिए जी जान से लड़ते हैं। बैम! लिली अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को रिंग से बाहर भेजने में सफल रही, जबकि 1 घंटे में केवल 2 मिनट का समय बचा था। वह काफी थकी हुई लग रही थी और उसके शरीर पर छोटी छोटी चोटें देखी जा सकती थीं। शीर्ष 250 में आने पर बधाई। जब वह मेरे पास बैठी तो मैंने बधाई दी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, वह लड़ाई एक आपदा थी। मुझे यकीन है कि तुमने मुझसे पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली होगी, उसने कहा। मैंने आपसे कुछ मिनट पहले ही मुकाबला समाप्त कर लिया, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। यह शेखी बघारने का कोई कारण नहीं है कि मैंने अपना मुकाबला 10 मिनट से भी कम समय में समाप्त कर लिया। जब हम चुपचाप मुकाबला देख रहे थे, मुझे अपने मित्रों और परिचितों से बधाई संदेश मिले। जिल के एक संदेश ने मुझे सचमुच हंसाया। जैसा उसने लिखा था, मुझे कब से अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर फोड़ने की आदत पड़ गई। और उसके नीचे एक एनिमेशन था जिसमें एक प्रागैतिहासिक आदमी लगातार पत्थर की गदा से एक कमजोर आदमी का सिर फोड़ रहा था। ये वास्तव में मजेदार था। मैंने उसके संदेशों का उत्तर दिया और काफी देर तक लड़ाई देखी, तब जाकर मुझे कुछ याद आया। मैं वापस अपार्टमेंट जा रहा हूं, क्या तुम आ रही हो या यहीं रहोगी? मैंने लिली से पूछा। मैं थोड़ी देर रुकूंगी, मैं अपने भावी प्रतिद्वंद्वियों को देखना चाहती हूं, उसने मजाक करते हुए कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं मेस में, मैंने कहा और चले गए। ये केवल दोपहर का समय है तथा शीर्ष 250 की सूची तैयार होने से पहले मुकाबले शाम तक चलेंगे। चबाओ चबाओ चबाओ। जब मैं कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलता हूं तो ऐशलिन अचानक मेरे अंदर से बाहर आ जाती है और स्नैक्स की मांग करने लगती है। ये देखकर कि वह दिन भर कितना अच्छा व्यवहार कर रही थी, मैंने उसके लिए 2-4 नाश्ते खरीद लिए। मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आई, लेकिन उसे वहीं खाने से मना कर दिया। उसे अपार्टमेंट में जाकर सब खाना पड़ेगा। पहले तो वह थोड़ी नाराज हुई, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसके लिए सभी मनपसंद स्नैक्स लेकर आई हूं, तो उसने कोई हंगामा नहीं किया। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने अपार्टमेंट के लिए एक टैक्सी बुलाई। ऐशलिन को अपार्टमेंट में छोड़ने के बाद मैं सीधे प्रशिक्षण हॉल के लिए जा रहा हूं। मुझे कल के लिए कुछ चालों का परीक्षण करना है। यदि यह उतनी ही सफलतापूर्वक काम करेगा जितना मैं सोचता हूं, तो मैं शीर्ष 50 में आने के लिए और भी अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। आज मैं शीर्ष 50 में आने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाइयां बहुत कठिन होंगी। शीर्ष 250 को 50 लोगों के 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जहां वे शीर्ष 50 में आने के लिए 10 लड़ाइयां लड़ेंगे। आज की लड़ाइयों में भाग्य कोई मायने नहीं रखता, केवल ताकतवर लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। कल कोई भाग्यशाली या बदकिस्मत हो सकता था, क्योंकि यह क्वालिफायर राउंड था। आपको आगे बढ़ने के लिए केवल एक लड़ाई जीतनी होती है, लेकिन यहां आपको शीर्ष 50 में आने के लिए 10 लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और अधिकतम जीतने की कोशिश करनी होती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सभी लड़ाइयां जीतने की योजना बना रहा हूं। चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आए, वे मेरे लिए शीर्ष तक पहुंचने की सीढ़ियां बन जाएंगे। क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूं?
मैंने सिर हिलाया और एक 10 वर्षीय लड़की को मेरे साथ एक तस्वीर लेने दी। कल शाम को शीर्ष 250 की सूची की घोषणा हुई और तब से कई लोगों ने मुझसे उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए कहा था। जब से हम प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे, लिली लगातार मेरे बगल में खड़ी होकर तस्वीर लेने के लिए आवाज लगा रही थी। प्रतिभागियों के लाउंज में पहुंचने में कुछ समय लगा, लेकिन वहां केवल 250 लोगों को देखते हुए उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की है। राउंड शुरू होने में अभी भी 45 मिनट बाकी हैं, लेकिन प्रतिभागी लाउंज में सभी लोग अपनी अपनी होलोवॉच देखने में व्यस्त हैं। पांचों समूहों ने निर्णय ले लिया था और उनकी सूची 15 मिनट पहले ही प्रकाशित कर दी गई थी और अब हर कोई समूह में अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जानकारी पढ़ने में व्यस्त है। लिली और मैं अलग अलग ग्रुप में थे। यदि हम एक ही ग्रुप में होते तो लिली से लड़ने की मेरी काफी अच्छी संभावनाएं होती। मेरे समूह के लोग काफी मजबूत हैं। शीर्ष 20 में 5 लोग हैं, जिनमें पूर्ण स्कोर वाले एली कूपर भी शामिल हैं। मुझे अपने समूह में सभी के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास था, लेकिन जब भी मैंने एली कूपर के बारे में जानकारी पढ़ी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसके खिलाफ 1 मिनट भी टिक पाऊंगा। वह बहुत मजबूत है और उसके नाइट ग्रेड कौशल की सूची को देखते हुए प्रतियोगिता में केवल कुछ ही लोग हैं जो उसके खिलाफ टिक सकते हैं। मैं अभी भी विशेषज्ञ स्तर के मध्य स्तर पर हूं। यदि मैं शीर्ष स्तर तक पहुंच जाऊं तो थोड़ी संभावना है कि मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकूंगा। फिर भी स्तर ऊपर करना काफी कठिन है। 2 सप्ताह तक मुझे ये लग रहा था कि एशलिन स्तर ऊपर कर लेगी और उसने महसूस भी किया, लेकिन वह स्तर ऊपर नहीं कर पाए। कम तनाव वाले राक्षसों को जल्दी से ऊपर ले जाना काफी कठिन है। अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में मुझे मिले कई मौके न होते तो मैं अब ज्यादातर विशेषज्ञ ग्रेड के प्रारंभिक स्तर पर होता। एशलिन का तनाव राक्षस में सबसे कम है और विशेषज्ञ चरण के चरम स्तर तक पहुंचने के बाद वह अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। आगे के स्तर तक पहुंचने के लिए मैं तनाव की सीमा को तोड़ने के तरीकों और अवसरों की खोज करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि तनाव सीमा को तोड़ना बहुत कठिन है और मैंने वेब पर कई बार खोज की थी, लेकिन मुझे सीमा तोड़ने के बारे में एक भी सुराग नहीं मिला। मैंने जिल और जिम से इसके बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने एक ही लहजे में जवाब दिया कि वे मुझे तब बताएंगे जब मैं विशेषज्ञ स्तर के शिखर पर पहुंच जाऊंगी। उन दोनों का ऐसा कहना अजीब लगता है, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब मैं एशलिन स्ट्रेन की सीमा पर पहुंच जाऊंगी तब वे मुझे बताएंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में, विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में, एशलिन को जो भी अवसर मिलता है वह फल और जड़ी बूटियों की खोज में भाग जाती है, लेकिन जब से हम वापस लौटे हैं जंगल में उसे किसी भी चीज में रुचि नहीं रह जाती। मैं विभिन्न कार्यों के लिए जंगल के कई खतरनाक क्षेत्रों में गया हूं और केवल 4 बार ही उसने कुछ दिलचस्प गंध पाकर मेरे कंधे को छोड़ा। सिंध के जंगल की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उम्मीद थी कि एशलिन फिर से चमत्कारी फल पा सकेगी। यही कारण है कि इन 3 महीनों में मैंने जो भी नौकरियां ली वे सभी अलग अलग क्षेत्रों में हैं। हमने कभी भी एक ही क्षेत्र में 2 बार नौकरी नहीं की। इसके बावजूद हमें ऐसी बहुत सी चीजें नहीं मिली जिनमें एशलिन की रुचि हो। चमत्कारी फल मिलना तो दूर की बात है। केवल अंतरिक्ष क्षेत्र जैसे स्थान जहां मैं गया था वहां ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती थी क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में मैना था। मन रक्त की तुलना में कई गुना अधिक सघन है, अर्थात अंतरिक्ष क्षेत्र ने ऐसी अद्भुत चीजें उत्पन्न की और कई लोग महान प्रगति करने में सक्षम थे जो कि पश्चिमी रक्त में बहुत कठिन होगा। जब मैं अपने समूह के लोगों के बारे में विवरण पढ़ रहा था तो मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि लगभग आधे लोगों के पास नाइट ग्रेड कलाकृति और कौशल दोनों एक साथ मौजूद हैं, जबकि अन्य लोगों के पास इनमें से कोई एक ही है। सूची में केवल 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास नाइट ग्रेड कलाकृति या कौशल नहीं था। यहाँ जो लिखा गया है वह केवल आधी जानकारी है, जबकि बाकी आधी जानकारी तो युद्ध में ही पता चल सकती है। आज मुझे 10 लड़ाइयाँ लड़नी हैं और मुझे उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करना होगा ताकि मैं यथासंभव आराम कर सकूं। माइकल, असली समस्या तो तुम्हें ही पता है, लिली ने अचानक कहा। हाँ, मैंने चौंकते हुए पूछा। मैं थोड़ा उलझन में था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर दिखाई दे रही चीजों को देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। यह एक सूची है जिसमें ये भविष्यवाणी की जाती है कि कौन शीर्ष 50 में प्रवेश कर पाएगा। ये प्रतिष्ठित साइट द्वारा बनाया गया है और उनकी सूची में 60% से 70% लोग हमेशा उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इतना ऊंचा दर्जा दिया। हालांकि उनकी सूची में मुझे 49वां स्थान मिला था, लेकिन इससे मेरे लिए चीजें थोड़ी कठिन हो गईं। ऐसी सूची में शामिल लोग हमेशा ध्यान का केंद्र बन जाते हैं।
मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों से मुझे कितना ध्यान मिलेगा, मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी से कितना ध्यान मिलेगा, जिसकी मुझे चिंता है। अगर मैंने कल अपने कौशल का उपयोग किया होता और अपनी क्षमताओं को गुप्त रखा होता, तो मैं मुकाबले जीतने में सक्षम होता, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। इसका कारण यह है कि मैंने अपने कौशल का उपयोग नहीं किया और अपनी योग्यता का उपयोग किया, ताकि मेरा भावी प्रतिद्वंद्वी मुझे हल्के में न ले तथा ये सोचे कि मेरी जीत एक संयोग मात्र थी। मैंने 1 महीने पहले मनोविज्ञान पर एक शोध पत्र पढ़ा था। ये प्रकाशित हुआ था कि लोग कौशल को किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक गंभीरता से लेंगे, चाहे वह कितना भी अद्भुत क्यों न हो। और मैं इस बात से सहमत हूं कि लोग हमेशा यह मानते हैं कि कौशल बेहतर है, कलाकृतियों या किसी भी चालबाजी से बेहतर है। चीजों की कीमतों ने इस सोच को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि किसी भी ग्रेड एक कौशल की कीमत में आप 10 शीर्ष कलाकृतियां खरीद सकते हैं और फिर भी अन्य चीजें खरीदने के लिए पैसा शेष रहेगा। मैंने प्रतियोगिता के लिए अपनी रणनीति 1 महीने पहले ही बनानी शुरू कर दी थी, जब मैं अपनी योग्यता के अनुसार कदम बढ़ा रहा था। मैं प्रतियोगिता में और आगे जाना चाहता था, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन अब मेरी आधी रणनीति पर पानी फिर गया है। मुझे इसे बचाना है, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मुझे किस प्रकार का प्रतिद्वंद्वी मिलता है। प्रतियोगिता शुरू होते ही एंकर ने अतिथियों का परिचय देकर प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत की। टिंग, मेरा नाम स्क्रीन पर दिखाया गया है। मैं शुरुआती झगड़े में एक लड़ाई पाने के लिए आश्चर्यचकित था। शुभकामनाएं, लिली ने कहा। मैंने सिर हिलाया और अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी पढ़ते हुए रिंग की ओर चल दिया। इसमें लिखा है कि मेरा प्रतिद्वंद्वी एक स्वतंत्र साहसी है और उसके पास नाइट ग्रेड कलाकृतियों का पूरा सेट है। उनकी जानकारी में नाइट ग्रेड कौशल का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं इसे समीकरण से बाहर नहीं निकालूंगा। चलते समय मैं बस यही सोच रहा था कि उसे नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट का पूरा सेट कैसे मिला। शुल्क साहसी लोग भाग्य से 1 या 2 नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्राप्त करना काफी कठिन है। लेकिन जल्द ही नीचे उल्लिखित अतिरिक्त नोट से मेरे संदेह दूर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके भाई एक संगठन है और वह उसके शीर्ष एलीट सदस्य हैं। अभिजात सदस्य आसानी से नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट खरीद सकते हैं, जितनी वे चाहें, बशर्ते उनके पास योगदान अंक हो। हालांकि नाइट कौशल प्राप्त करना काफी कठिन है, संगठन उन पर थोड़ा कड़ा नियंत्रण रखता है। आप उन्हें अपने लिए आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार या दोस्तों के लिए खरीदना कठिन है। O46 हिंदी अध्याय 226 शीर्ष 50 द्वितीय। जैसे ही मैं रिंग की ओर जा रहा था, वैसे ही मेरा प्रतिद्वंद्वी भी रिंग की ओर जा रहा था। वह मोटा है, अपनी प्रोफाइल पर दिखाई गई छवि से भी ज्यादा तेज। वह एक युवा सुअर की तरह दिखता था, जिसकी त्वचा काफी कोमल गुलाबी थी। उसे देखकर मुझे उसे पीटने का मन करता है। वह मुझे काफी परिचित लगा, एक ऐसे व्यक्ति जैसा जिससे मैं नफरत करता हूँ। उसका चेहरा उस मोटे आदमी जैसा लग रहा था जो 3 महीने पहले मेरी नाइट ग्रेड स्किल के लिए मेरा पीछा कर रहा था। मैं तो यही सोचता कि दोनों भाई हैं, यदि यह जानकारी न होती कि उसका भाई संगठन का कुलीन वर्ग है। जिसने मेरा पीछा किया था वह निश्चित रूप से कुलीन नहीं था, अन्यथा वह आसानी से पकड़ सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नाइट ग्रेड कौशल के लिए मेरा पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कुछ प्रयासों के बाद अपने संगठन से प्राप्त करने में सक्षम था। मुझे अचानक मोटे आदमी की शत्रुतापूर्ण निगाह का एहसास हुआ। पहले तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया और फिर उसे बड़ी मुस्कान दी, क्योंकि शत्रुतापूर्ण निगाह के कारण मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं 1 मिनट में उसका सिर फर्श पर पटकने वाला था। रिंग में पहुंचने के बाद मैंने अपने शरीर पर सभी आर्टिफैक्ट सक्रिय कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे फैटी ने किया था। हा। अचानक मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मैं पूरी तरह से अनजाने में ऐसा कर रहा था और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखकर मैं अपने शरीर की सहज प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सका। फैटी अपनी सभी कलाकृतियों के सक्रिय होने के बाद काफी अजीब लग रहा है। इससे पहले वह ढीले कपड़े पहनते थे, इसके कारण उनका अधिकांश शरीर छिपा रहता था, लेकिन अपने सभी आर्टिफैक्ट को सक्रिय करने के बाद आर्टिफैक्ट की एक ऊर्जा परत ने उनके शरीर को कसकर ढक लिया था, जो उनके शरीर की सही रूपरेखा दिखाती है। उनके पुरुष स्तन और निकला हुआ पेट सबसे अधिक उजागर है, जिससे वह काफी मजाकिया लग रहे हैं। मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी, फैटी ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी धमकी पर मैंने बस मुस्कुराकर सोचा कि देखो तुम आधा मिनट भी टिक पाते हो या नहीं। दोनों तैयार हैं? रेफरी ने पूछा। मैंने सिर हिलाया जबकि मोटे ने ऊंची आवाज में कहा हाँ।
लड़ो। फर 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 फर। मैंने अपनी पीठ के पीछे सभी 9 अग्नि जेट सक्रिय कर दिए और अपनी तलवार को सीमा तक आग से ढक दिया और उसकी ओर बढ़ गया। मुझे अपनी ओर आते देख फैटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह भी खुला हुआ था, जैसे वह मुझ पर हमला करने से पहले कुछ कहना चाहता था। क्या वह मूर्ख है? लड़ाई शुरू हो गई है, जल्दी से लड़ो। लड़ाई के बीच में बात करके समय क्यों बर्बाद करो, इससे तुम्हारे विरोधी को तुम पर हमला करने का मौका मिलेगा। जब वे आधी से अधिक दूरी तक उसकी ओर आ चुके थे, तब उन्होंने अपना हथियार चलाना शुरू कर दिया। चलती तलवार का कोई फायदा नहीं है, ये जवाबी हमला करने में बहुत धीमी होगी। केवल एक चीज जो उसे बचा सकती है वह है एक कौशल, एक रक्षा प्रकार का नाइट ग्रेड कौशल। मैंने अपनी तलवार घुमाए और उसके पास पहुंचने वाला था। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, उसका सिर था। मैं इस लड़ाई को एक ही वार में समाप्त करना चाहता था और इसके लिए सिर पर वार करना उपयुक्त है। उसकी आंखों में भय और अनिच्छा देखी जा सकती थी, क्योंकि मेरी तलवार उससे कुछ इंच की दूरी पर थी। वह जानता था कि उसने तेजी से पुनः सक्रिय न होकर गलती की है। यदि वह तेजी से प्रतिक्रिया करता तो उसके पास मेरे हमले को विफल करने का थोड़ा सा मौका होता, लेकिन अब नाइट ग्रेड कौशल भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। बम 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 धप। मेरी तलवार उसके सिर पर इतनी जोर से लगी कि मोटा शरीर होने के बावजूद वह तोप के गोले की तरह रिंग से बाहर उछला और जोरदार धमाके के साथ रिंग के बाहर गिर गया। जैसे ही उसकी कलाकृतियां निष्क्रिय हुईं, उसका रक्तरंजित सिर और अनिच्छुक भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसे इस तरह बेहोश देखकर मेरे मन में मरी हुई मछली की छवि उभर आई। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे हमारे पानी के कारण बहुत अधिक समय तक मरने के बाद यह मोटा जानवर मर गया हो। चीयर। एक सेकंड बाद जोरदार जयकार गूंजी। जब से मेरा नाम उस सूची में आया है, तब से अधिक लोगों ने मेरी लड़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों की ओर खुशी से हाथ हिलाने के बाद मैं प्रतिभागी लाउंज में वापस आ गया और अपने स्थान पर बैठकर मंगाए गए पे को पीने लगा। मेरी लड़ाई 5 मिनट में ही समाप्त हो गई। मुझे अपनी अगली लड़ाई से पहले 1 घंटे का आराम मिल जाएगा। लिली इस समय मौजूद नहीं है। वह एक लड़ाई लड़ रही है और जिस तरह से वह आगे है, उससे लगता है कि वह 10 से 15 मिनट के भीतर अपनी लड़ाई समाप्त कर लेगी। मैं गलत था, इसे समाप्त करने में सिर्फ 2 मिनट लगे क्योंकि संभवतः अचानक नाइट ग्रेड कौशल सक्रिय हो गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को रिंग से बाहर भेज दिया। उसका कौशल काफी अच्छा है, यह पानी से बने कोड़े की तरह दिखता था। इसका हमला इतना तेज था कि उसके प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं मिला और वह मंच से बाहर फेंक दिया गया। उसकी प्रतिद्वंद्वी की चोट को देखते हुए ये बहुत घातक भी लग रहा था। ये पहली बार है जब मैंने एक ऐसा कौशल देखा है जिसे मैं हासिल करना चाहता था। ये कौशल बहुत लचीला लग रहा था। इसकी अधिकतम सीमा 10 मीटर होनी चाहिए और ये देखते हुए कि लिली कितनी कुशलता से हेरफेर करने में सक्षम है, इसकी न्यूनतम सीमा 1 मीटर होनी चाहिए। मेरा उग्र प्रहार अधिक घातक है, लेकिन मैं इसी क्षण इसे इस कौशल से बदल लूंगा। यदि मेरा अनुमान सही है तो इस चाबुक कौशल के कई अनुप्रयोग हैं। जब तक किसी के पास पर्याप्त मन है, वह इस कौशल का उपयोग हमला करने, बचाव करने और बांधने के लिए कर सकता है। बहुत कम कौशल का उपयोग इस रूप में किया जा सकता है। ये कौशल साजंट और उससे ऊपर के स्तर के पावरहाउस के लिए एकदम सही होगा, क्योंकि उनके पास इस तरह के कौशल को अपने दिल की इच्छानुसार संचालित करने के लिए पर्याप्त मन है। बहुत बढ़िया मुकाबला। मैंने कहा कि मैंने उसके कौशल के विषय पर बात नहीं की, क्योंकि कई लोगों को ये पसंद नहीं आता जब कोई अपने ट्रम्प कार्ड, विशेषकर नाइट ग्रेड कौशल के बारे में बात करता है। यदि वह बीमार होती तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अवश्य पूछ लेता। जिल और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसी चीजों की परवाह करने के लिए हमारे जीवन और मृत्यु की कई घटनाएं हुई हैं। जब तक कि इससे कोई भारी रहस्य उजागर न हो जाए, मैं उससे जो भी पूछूंगा वह मुझे अवश्य बताएगी। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए मुझे अपनी मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कलाकृतियां उधार देने की भी पेशकश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। न केवल उसने बल्कि जिम ने भी मुझे अपनी कलाकृतियां उधार देने की पेशकश की। इन 3 महीनों में मुझे संगठन के बारे में यहाँ वहाँ से बहुत सी बातें पता चलीं। वहाँ मैंने दिलचस्प खबर सुनी। ऐसा कहा जाता है कि केवल सुपर कुलीनों के पास मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कलाकृतियों का अधिकार था और यह बाहरी सुपर अभिजात वर्ग हो सकता है। इन कलाकृतियों का आमतौर पर संगठनों में बहुत उच्च स्थान होता है। इससे कोई यह अनुमान लगा सकता है कि जिम और जिल के माता पिता उनके लिए क्या औषधि चाहते होंगे कि वे मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कलाकृतियां आकस्मिक रूप से पहने।
एक और बात, अंतरिक्ष जगत में मैंने कभी भी विलियम को अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में इतना चिंतित नहीं देखा, मानो वह जानता हो कि उसे कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी राक्षस उस पर हमला कर दे। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने तुरंत उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और उन झगड़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरे सामने हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाई और अधिक दिलचस्प होती गई। हर कोई लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसके कारण लड़ाई काफी खूनी हो गई है। हर मुकाबला खत्म होने के बाद, चाहे वह विजेता हो या हारा हुआ, किसी न किसी तरह की चोट के साथ रिंग से बाहर आएगा। केवल शीर्ष शक्तिशाली लोग और कुछ अज्ञात खिलाड़ी ही इस लड़ाई से बिना किसी नुकसान के बाहर आ पाए, जो युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे थे। कुछ अज्ञात प्रतियोगियों को उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए जब वे लड़े तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे दर्शकों को चौंका दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मैंने 2 और लड़ाइयां लड़ी। उन मुकाबलों में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, मैंने उन्हें अपनी पहली लड़ाई की तरह लड़ा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अधिकतम सीमा पर ही हमला बोल दिया और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, मैंने उन पर हमला कर दिया। दोनों लड़ाइयां 10 सेकंड के भीतर समाप्त हो गईं। मैं विजेता रहा जबकि मेरे प्रतिद्वंद्वी खून से लथपथ सिर के साथ बेहोश होकर फर्श पर पड़े रहे। उनके सिर पर वार करना मजेदार था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह चाल मेरे चौथे प्रतिद्वंद्वी पर काम करेगी। सावधान रहना। जब मैं युद्ध के लिए जा रहा था तो लिली ने कहा। मैंने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह मुकाबला कठिन होगा। ये पहली बार होगा जब मैं शीर्ष 7 संगठन के अभिजात वर्ग से मुकाबला करूंगा, जिनकी रैंक भी मुझसे ऊपर है। जैसे ही मैं रिंग की ओर बढ़ रहा था, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी प्रतिद्वंद्वी का नाम अनीसा जॉय है, उसकी रैंक 69वीं है और वह संगठन की एलीट है। वह सामान्य संगठन से भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन शीर्ष 7 संगठन से है। वह स्टॉर्म ब्लेस्ट से हैं और एलेन की तरह उन्होंने भी 2 महीने पहले ही अपना विशिष्ट प्रशिक्षण शुरू किया था। मैंने इस वजह से उसे नीची नज़र से नहीं देखा, उसने अभिजात वर्ग में आने के लिए बहुत मेहनत की होगी। उसके अंक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वह मुझसे बेहतर है। उसकी जानकारी से मुझे पता चला कि उसके पास एक पूर्ण नाइट आर्टिफैक्ट सेट और 2 नाइट ग्रेड कौशल थे। एक रक्षा प्रकार है, जबकि दूसरा सुदृढ़ीकरण प्रकार है, जबकि एक अन्य रक्षा प्रकार है। दोनों का उपयोग उसने अपनी पिछली लड़ाई में किया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसकी पिछली लड़ाई की क्लिप्स को देखता हूं और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी शक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे पता होता कि वह मेरी प्रतिद्वंद्वी होगी, तो मैं निश्चित रूप से उसकी लड़ाइयां देखता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर मिनट दर्जनों लड़ाइयां हो रही हैं और आप केवल एक पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक साथ 2 या 3 लड़ाइयां देखने से मेरा सारा मजा खत्म हो जाता है। मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं है, मैंने सोचा जब मैंने लड़ाइयों की छोटी छोटी क्लिप देखी। ऐसा लगता है कि उसके पास गति जैसी क्षमता है, उसकी ताकत और रक्षा कौशल की तुलना में वह काफी मजबूत है। उसके युद्ध के आंकड़ों से मुझे पता चला है कि उसने अपनी लगभग सभी लड़ाइयां 5 मिनट के भीतर ही समाप्त कर ली थीं। उसकी एकमात्र कमजोरी यह है कि उसकी लड़ाकू शैली अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। वह लगभग मेरी ही उम्र की है, थोड़ी लंबी और औसत चेहरे वाली। उसकी सबसे विशिष्ट विशेषता उसकी जीवंत हरी आंखें हैं, जो उसके औसत चेहरे की विशेषताओं को पूरी तरह से ढक लेती हैं। रिंग में प्रवेश करते समय उसने मुझे सरलता से सिर हिलाकर स्वीकृति दी और मैंने भी उसे उत्तर दिया। जैसे ही रेफरी ने हमसे पूछा कि क्या हम तैयार हैं, हम दोनों ने अपने आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर दिया। लड़ो, फुरफुरपुर। मैंने अपने पीछे अग्नि जेटों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और तलवार घुमाते हुए तुरंत उसकी ओर बढ़ा। मैं जानता हूं कि इस कदम के उसके खिलाफ काम करने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता था। मुझे अपनी ओर आते देख वह आश्चर्यचकित नहीं हुई, बल्कि उसी समय मेरी ओर दौड़ी। जैसे ही मैं आधी दूरी पर पहुंचा, मुझे उसमें बहुत उतार चढ़ाव महसूस हुआ, जो केवल नाइट ग्रेड कौशल द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता था। उसने अपनी एक सुदृढ़ीकरण प्रकार की कुशलता सक्रिय कर ली थी। मुझे यह उसकी जानकारी से पता है कि जब उसका शरीर हल्के नीले धुएं से ढक जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी सुदृढ़ीकरण प्रकार की कुशलता सक्रिय कर ली है। मेरी तलवार सीधे उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसने मेरी तलवार को रोकने के लिए तेजी से अपना बाजू आगे बढ़ाया। बम! हमारी दोनों तलवारें टकराईं और अगले ही पल मुझे वार को संभालने के लिए 5-6 कदम पीछे हटना पड़ा। ये बहुत शक्तिशाली है, मैंने गाली दी, क्योंकि मैं अभी भी अपने अंदर उस प्रहार की शक्ति को महसूस कर सकता था।
जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि उसे भी झटके से बचने के लिए मेरे जैसे ही कदम पीछे लेने पड़े और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। फुर 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 फुर, उसकी और मेरी नजरें मिली और उसी समय हम फिर से टकराव के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। इस बार मैंने देखा कि उसकी तलवार मेरी कमर की ओर बढ़ रही है। मेरे पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी तलवार भी मुझे मार सकती थी और मुझे भी वही झटका लग सकता था। खटखट, हमारी तलवारें फिर टकराईं, जिससे चिंगारियां और आग का धुआं निकला। हम दोनों ने एक एक कदम पीछे लिया और लगातार टकराते रहे, लेकिन कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। थोड़ी अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास शुरू किया, लेकिन लड़ाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम दोनों बराबर की लड़ाई में हैं और बढ़त हासिल करने के लिए किसी एक को अपने तुरुप के पत्ते दिखाने होंगे। हम दोनों ही अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम दोनों ही अपने तुरुप के पत्ते खोलने से पहले कुछ मिनटों तक आपस में भिड़ेंगे। शुरुआती लड़ाई में अपने तुरुप के पत्ते दिखाने से उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे भावी प्रतिद्वंद्वी को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए ये बेहतर होगा कि मैं उसकी रक्षा पंक्ति में छेद ढूंढ सकूं और उसे एक ही शॉट में हरा सकूं, लेकिन ये कठिन है। मैं कुछ समय से उसकी रक्षा में कमजोर पक्ष की तलाश कर रहा हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमजोरी है, लेकिन जब भी मैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करता हूं, तो वह तुरंत उसका प्रतिकार कर देती है। वह अपनी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानती है और इस वजह से वह बहुत अच्छी तरह से तैयार है। सूप, मैं अपनी आस्तीन के नीचे एक तरल चूसता हूं क्योंकि मुझे मन की जरूरत है। अगर कोई मेरी आस्तीन के नीचे ध्यान से देखे तो उसे एक छोटा सा उपकरण मिलेगा। यह एक यांत्रिक गैजेट है जिसे मैंने 2 महीने पहले खरीदा था। मुझे अपनी त्वचा में सुई चुभना पसंद नहीं है, इसलिए मैना की त्वरित आपूर्ति के लिए यह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। यह आधे हथेली के आकार का एक छोटा सा उपकरण है। इसके चारों ओर कई पारदर्शी कैप्सूल हैं। सभी कैप्सूल पाइप से जुड़े हुए हैं और उपकरण के सामने छोटा खुला वाल्व है। इन कैप्सूलों का उपयोग मैना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और सामने के खुले वाल्व का उपयोग मैना को चूसने के लिए किया जाता है। यह उपकरण बहुत अच्छा है। इसके अंदर आसानी से 30 बोतलें रखी जा सकती हैं और सामने का वाल्व आसानी से मैना चूसने में मदद करता है। इसके अलावा मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि युद्ध में ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट ग्रेड की एकमात्र चाल ही इसे खरोंच सकती है। मैंने इसे सबसे अच्छे में से एक खरीदा है, हालांकि इसके लिए मुझे काफी पैसे चुकाने पड़े हैं, लेकिन ये सब इसके लायक है। खटखटाहट, हम एक बार फिर टकराए और अलग हो गए। इस बार वह मेरी गर्दन की ओर हमला कर रही थी, लेकिन मैंने उसके हमले का प्रतिरोध किया। 20 मिनट हो गए हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कोई निश्चित विजेता नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे अंततः अपने कौशल का उपयोग करना शुरू करना होगा, अन्यथा 1 घंटे के भीतर लड़ाई जीतना असंभव हो जाएगा। 3 उग्र ज्वार, जीवंत हवा, फर 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 फर। मैंने अपने 2 कौशल और अपनी त्वरित गति को सक्रिय कर दिया। अपने सुदृढ़ीकरण कौशल और गति के साथ त्वरित गति को जोड़ते हुए मुझे अपनी गति में वृद्धि मिली, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक घातक चाल मिली। जब मैं अपनी त्वरित गति के साथ अपनी गति प्रकार के कौशल को सक्रिय करता हूं तो मेरी गति दोगुनी हो जाती है। मेरी गति दोगुनी हो जाती है और जब मैं इस गति से दौड़ते हुए अपनी तलवार घुमाता हूं तो मेरी तलवार द्वारा बाहर किया गया बल नाइट ग्रेड कौशल के करीब आ जाता है। और जब मेरी तलवार किसी चीज से टकराए तो मुझे इतना कुछ मिला कि 6 मुहरों वाला मेरा शरीर भी उसे संभाल नहीं सकता। इसीलिए मुझे अपने शरीर को इतना मजबूत बनाने के लिए सुदृढ़ीकरण कौशल को सक्रिय करना होगा कि वह आघात सहन कर सके। मुझे अपने सुदृढ़ीकरण कौशल को सक्रिय करने के बाद भी थोड़ी वृद्धि मिलती है, जिससे प्रहार की शक्ति कुछ कमजोर नाइट ग्रेड कौशल के बराबर हो जाती है। ये कदम मुझे नाइट ग्रेड कौशल के बराबर शक्ति और गति दे सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक गलत कदम और यह सब ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए मैं इस चाल का प्रयोग नहीं करना चाहता। यदि मुझे 1-2 चालों का अभ्यास होता तो मैं नियंत्रण खोने की समस्या को न्यूनतम स्तर पर ला पाता, लेकिन अफसोस कि मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा जब भी मैं इस कौशल का प्रयोग करता हूं तो मुझे डर नहीं लगता। freewebnovel_com। मुझे इतनी तीव्र गति से अपनी ओर आते देख उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं दिखा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं ऐसी चाल चलूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह अपनी गुप्त चालें चलती। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला था, मुझे 2 बड़े उतार चढ़ाव महसूस हुए। ये देखकर मैं डर गया।
उसने पहले से ही मजबूत प्रकार के नाइट ग्रेड कौशल को सक्रिय कर रखा था और अब उसने 2 नाइट ग्रेड कौशल को सक्रिय कर दिया है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आगे क्या होगा। वह भी मेरी ओर दौड़ी और उसकी गति को देखकर उसने जो कौशल सक्रिय किया था वह गति प्रकार का कौशल था जो उसकी पहले से मौजूद गति प्रकार की क्षमता से और बढ़ गया था। उसकी गति निश्चित रूप से मुझसे 50% अधिक है और उसकी तलवार पर आसमानी नीले रंग की क्रिस्टलीय परत को देखकर उसने जो एक और नाइट ग्रेड कौशल सक्रिय किया था वह आक्रमण प्रकार का कौशल होना चाहिए। मैं उसके तीनों नाइट ग्रेड कौशल की पहचान करने के बाद उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। बम! हमारी दोनों तलवारें जोर से टकराईं और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस मुझ पर टूट पड़ा हो। टक्कर का बल मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिससे मुझे आंतरिक चोट पहुंचती है। मैं अपने आंतरिक अंगों में छोटी छोटी दरारें महसूस कर सकता हूं और खून का रिसाव महसूस कर सकता हूं। यदि मुझमें इतनी गति नहीं होती तो मैं सीधे रिंग से बाहर उड़ जाता। मैंने पीछे से झटका मारा और अपने आप को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस की जब मैंने देखा कि वह मेरे पीछे आ रही है और मैं उसके खिलाफ खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं उसकी तलवार के करीब आया। मैं अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता सोचने लगा क्योंकि मुझे पता था ये तलवार से मारा गया था, मुझे भारी चोट के साथ हार मिल जाएगी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने अपने पैरों के नीचे 2 सबसे बड़े जेट प्रज्वलित कर दिए, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या मैं अपने शरीर में यात्रा कर रहे मौजूदा बल के साथ अपनी छलांग को नियंत्रित करने में सक्षम हूं। फुरपू! मैं हवा में एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह उछल पड़ा, अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि छलांग लगाने के कारण मैं रिंग क्षेत्र से बाहर न चला जाऊं, अन्यथा मुझे पराजित घोषित कर दिया जाएगा। आसमान के कदम! दरार! मैंने खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आसमान को सक्रिय किया, लेकिन इससे मेरे पैर की हड्डी थोड़ी सी टूट गई। एक और पैर जमाते हुए मैंने जीवन औषधि का एक बड़ा घूंट पीते हुए फिर से छलांग लगा दी। अगले ही क्षण एक शीतल अनुभूति मेरे शरीर में दौड़ गई जिसने मेरे लगभग समाप्त हो चुके मन को पुनः भर दिया। फायर स्ट्राइक! जब मैं ऊपर से गिर रहा था तब मैंने फायर स्ट्राइक सक्रिय कर दिया। यह आक्रामक बचाव दोनों के लिए था क्योंकि वह नीचे मगरमच्छ की तरह मेरा इंतजार कर रही थी, एक ही ब्यूट को निगलने के लिए तैयार। मुझसे शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाएं हाथ में ढाल को बड़ा कर लिया था। मेरी तलवार से 3 अग्नि चक्र निकले जबकि उसकी ढाल अभी भी लगी हुई थी, लेकिन इससे उसके मेरे आक्रमण से पूरी तरह बचाव करने में कोई बाधा नहीं पड़ी। धप! मैं सुरक्षित रूप से रिंग में उतरा जबकि वह मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी। मैं समझ सकता था कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था और यही कारण था कि मैं अपने नाइट ग्रेड कौशल को उजागर नहीं करना चाहता था। बम! हमारी दोनों तलवारें जोर से टकराईं और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस मुझ पर टूट पड़ा हो। टक्कर का बल मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिससे मुझे आंतरिक चोट पहुंचती है। मैं अपने आंतरिक अंगों में छोटी छोटी दरारें महसूस कर सकता हूं और खून का रिसाव महसूस कर सकता हूं। यदि मुझमें इतनी गति नहीं होती तो मैं सीधे रिंग से बाहर उड़ जाता। मैंने पीछे से झटका मारा और अपने आप को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस की जब मैंने देखा कि वह मेरे पीछे आ रही है और मैं उसके खिलाफ खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं उसकी तलवार के करीब आ गया। मैं अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता सोचने लगा क्योंकि मुझे पता था ये तलवार से मारा गया था, मुझे भारी चोट के साथ हार मिल जाएगी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने अपने पैरों के नीचे 2 सबसे बड़े जेट प्रज्वलित कर दिए, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या मैं अपने शरीर में यात्रा कर रहे मौजूदा बल के साथ अपनी छलांग को नियंत्रित करने में सक्षम हूं। फुरपू! मैं हवा में एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह उछल पड़ा, अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि छलांग लगाने के कारण मैं रिंग क्षेत्र से बाहर न चला जाऊं, अन्यथा मुझे पराजित घोषित कर दिया जाएगा। आसमान के कदम! दरार! मैंने खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आसमान को सक्रिय किया, लेकिन इससे मेरे पैर की हड्डी थोड़ी सी टूट गई। एक और पैर जमाते हुए मैंने जीवन औषधि का एक बड़ा घूंट पीते हुए फिर से छलांग लगा दी। अगले ही क्षण एक शीतल अनुभूति मेरे शरीर में दौड़ गई जिसने मेरे लगभग समाप्त हो चुके मन को पुनः भर दिया। फायर स्ट्राइक! जब मैं ऊपर से गिर रहा था तब मैंने फायर स्ट्राइक सक्रिय कर दिया। यह आक्रामक बचाव दोनों के लिए था क्योंकि वह नीचे मगरमच्छ की तरह मेरा इंतजार कर रही थी, एक ही ब्यूट को निगलने के लिए तैयार। मुझसे शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाएं हाथ में ढाल को बड़ा कर लिया था।
मेरी तलवार से 3 अग्नि चक्र निकले, जबकि उसकी ढाल अभी भी लगी हुई थी, लेकिन इससे उसके मेरे आक्रमण से पूरी तरह बचाव करने में कोई बाधा नहीं पड़ी। धप! मैं सुरक्षित रूप से रिंग में उतरा, जबकि वह मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी। मैं समझ सकता था कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था, और यही कारण था कि मैं अपने नाइट ग्रेड कौशल को उजागर नहीं करना चाहता था। मुझे आशा है कि आप सभी को आज के अध्याय पसंद आएंगे। मैंने कई बार प्रयास किया और इस सर्वोत्तम संस्करण के साथ आया हूँ। जिल ने मुझे बताया था कि मेरा नाइट ग्रेड कौशल सर्वश्रेष्ठ में से एक है और उसके पास उस स्तर का केवल एक ही कौशल है। यह उसे उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। यदि कोई ऐसा कौशल प्राप्त करना चाहता है तो उसे संगठन में विशेष योगदान देना होगा। अनीसा अभी भी इतनी शक्तिशाली कुशलता से काफी हैरान दिख रही थी, लेकिन इससे वह मुझ पर आक्रमण करने से नहीं रुकी। फायर स्ट्राइक! मैंने फिर से फायर स्ट्राइक के साथ हमला किया और इससे बचाव के लिए उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी, और यह मेरे लिए हमला करने का एक मौका था। 3 अग्नि बोल्ट उसकी ओर बढ़े और मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया, अपने नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग करके। इससे मुझे मदद मिलेगी, हमारे बीच की दूरी को पाटने में मदद मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। उसके पास 3 नाइट ग्रेड क्षमताएं हैं, जबकि मेरे पास केवल एक है। यह अच्छी बात है कि मैंने चालें बनाई हैं, अन्यथा मुझे उसके जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मौका नहीं मिलता। डब डब डब! उसने चांदी की आग के बोल्ट के खिलाफ बचाव किया, जबकि मैं अपनी ज्वलंत तलवार के साथ पीछे पीछे चला। जेट अपनी पूरी शक्ति से मेरे पीछे से निकल रहे हैं, जबकि मैंने भी अपने सुदृढ़ीकरण कौशल और गति प्रकार के कौशल को सक्रिय कर लिया है, ताकि मेरी शक्ति नाइट ग्रेड कौशल के करीब पहुंच सके। जैसे ही मैं उसके करीब आया, मैंने अपनी तलवार उस पर घुमाई। अपनी तलवार को उस पर आते देख वह तेजी से अपनी ढाल से दूर हो गई और अपनी तलवार से मुझ पर झपट पड़ी। सामान्यतः बचाव के लिए ढाल का प्रयोग करना अच्छा विकल्प है, लेकिन हमारे जैसे तीव्र युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी को चाले चलने से रोकने के लिए हथियार का प्रयोग करना बेहतर होता है। खटखट! हमारे हथियार टकराए। मैं दूसरा हमला करना चाहता था, लेकिन टकराती हुई सेना की ताकत ने मुझे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आग का हमला! मैंने औषधि पी ली और पुनः आक्रमण किया। हम एक ही पैटर्न में हमला करते रहते हैं, चाहे तरीका कितना भी अलग क्यों न हो। मैंने हमला करने की कोशिश की, वह प्रभावी ढंग से इसका जवाब देती थी। मैंने अपनी सारी चालें, तरकीबें और कौशल प्रयोग किए ताकि मैं बढ़त हासिल कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। न केवल मैं, बल्कि उसने भी मेरे खिलाफ कई चालें चली, सिवाय थोड़ी सी बढ़त के वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। एक बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया, वह है उसकी शक्ति। उसकी रैंक 62 है, लेकिन उसकी शक्ति की तुलना न्यूनतम शीर्ष 20 में शामिल लोगों से की जाती है। प्रतियोगिता के 2 अर्हता परीक्षण हैं, एक मापी गई सजगता और शारीरिक शक्ति है, जबकि दूसरा लड़ने की क्षमता है। प्रतियोगिता में सभी को समान अवसर देने के लिए परीक्षण में कौशल को शामिल नहीं किया गया, तथा कौशल ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मुकाबले में सबसे अधिक बढ़त दिलाती है। ये कौशल ही है जो व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाता है तथा उसे विभिन्न स्तरों के बीच के अंतर को पार करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्रतिद्वंद्वी के पास 3 नाइट ग्रेड कौशल थे, उसके तीनों कौशल उसके लिए बहुत उपयुक्त थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर यह सब कुछ होता और मैं आधे घंटे के भीतर जीतने में सक्षम होता, लेकिन जो चीज मेरे प्रतिद्वंद्वी को बढ़त देती है वह है उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति। मेरी तरह उसने भी हाल ही में युद्ध शैली सीखना शुरू किया है, उसके बारे में प्रोफाइल से जाना जा सकता है। यह उसकी कमजोरी रही होगी, लेकिन ये कमजोरी उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति से ढकी हुई है। चाहे मैं उस पर कितने भी अलग तरीके से हमला करूं, मैं कभी भी उस पर बढ़त हासिल नहीं कर पाया। वह हमेशा पूरी तरह से जवाब देती थी। ये लड़ाकू प्रवृत्ति केवल प्रचुर लड़ाइयों से ही आ सकती है, या तो वह हर रात जंगल में प्रशिक्षण में बिताती है, या वह किसी भूमिगत लड़ाई क्लब में शामिल हो गई है। केवल निरंतर लड़ाई के माध्यम से ही ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो सकती थी, और उसके कारण ही वह अपने कौशल का हर हमला सही समय पर कर सकती थी, बिना किसी बर्बादी के। मुझे अपने लड़ाई के अनुभव पर गर्व था, जो मैंने उसके साथ जुड़ने के मात्र 6 महीनों में प्राप्त किया था, लेकिन उसे इस तरह से लड़ते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर ठंडा पानी पड़ गया हो। समय बीतता गया और हम दोनों किसी और बात की परवाह किए बिना पागलों की तरह लड़ते रहे। इस लड़ाई में मैं खुद को लगातार आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि एक छोटी सी गलती मुझे ये लड़ाई हारने पर मजबूर कर सकती है। जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई, इससे मुझे अभ्यास के 2 चक्रों को पूरा करने में मदद मिली, जिससे मैं 8 चक्रों तक पहुंच गया। यदि मेरे पास 7वीं मुहर होती तो मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पिछले 3 महीनों में मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की अधिक से अधिक मुहरें बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं केवल 6 ही बना सका। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी अपनी शैक्षणिक लगन से 3 महीने में 7 मुहरें बना डाली थीं। मैं इसे प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि और अधिक मुहरें बनाना संभव नहीं था। इन्हें केवल समय के साथ ही बनाया जा सकता है, क्षणिक आवेग में नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। मुझे जल्द ही भविष्य में पता चल जाएगा कि ऐसा सोचने में मैं कितना गलत हूं। बम। हमारे हथियार एक बार फिर आपस में टकराए और हम दोनों पीछे हट गए। हम अपने कौशल और चालों को फिर से सक्रिय करने ही वाले थे कि रेफरी की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। रुको, समय खत्म हो गया है, रेफरी ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर मैंने तुरंत अपनी हरकत रोक दी। मेरे प्रतिद्वंद्वी ने भी ऐसा ही किया। यह मैच टाई है, रेफरी ने मंच के बीच में ऊंची आवाज में कहा। भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। इस बार मुझे सबसे जोरदार जयकारे मिले, लेकिन मुझे इसे पाकर खुशी महसूस नहीं हुई। इस लड़ाई ने मुझे भविष्य की लड़ाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अनीसा की रैंक सिर्फ 62वीं थी और वह अन्य प्रतिद्वंद्वियों से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन वह अकेली नहीं होनी चाहिए। अग्रिम रैंकिंग में उसके जैसे 2 या 3 लोग हो सकते हैं, और यदि मैं उनसे भिड़ जाती हूं तो मेरे लिए शीर्ष 50 में पहुंचना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, शीर्ष 10 में पहुंचना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ बड़ा सुधार करना होगा, अन्यथा मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गेंद अभी एशलिन के पाले में है। 1 सप्ताह पहले उसे स्तर ऊपर उठने का एहसास हुआ था, लेकिन वह उस समय स्तर ऊपर नहीं उठा पाई थी। सामान्यतः जब राक्षस को स्तर ऊपर होने का एहसास होता है तो वह तुरंत स्तर ऊपर हो जाता है, तथा दुर्लभ मामलों में 2 से 3 दिनों में भी स्तर ऊपर हो जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ है कि राक्षस को एहसास होने के बाद भी वह स्तर ऊपर न उठा पाए। यदि मैं विशेषज्ञ स्तर के शिखर पर होता तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कुछ प्रयासों से यह मुकाबला जीत सकता था। जो बात मुझे सबसे अधिक आश्वस्त करती है वह ये है कि मेरी नाइट ग्रेड कौशल, इसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई होगी। इतना ही नहीं, मन और अन्य छोटी चीजों की वृद्धि के साथ क्षमता की चालों में भी वृद्धि हुई होगी, जिससे मेरी संभावनाएं और अधिक बढ़ गई होंगी। मैंने एक आह भरी और इसके बारे में नहीं सोचा। स्तर ऊपर करना मेरे या एशलिन के नियंत्रण में नहीं है, विशेष रूप से निम्न चरणों में। मुझे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा, लेकिन आज के लिए मुझे उसी ताकत के साथ काम करना होगा और उम्मीद है कि मुझे अनीसा से ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेंगे। मेरी अगली प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मेरे पास आधा घंटा है। मैंने प्रतिभागी लाउंज में वापस जाने के बजाय बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे मेरा बहुत समय बर्बाद होता। मैं अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र में खाली सीट पर बैठ गया। कुछ लोग बातें कर रहे थे जबकि अन्य मेरी तरह चुप थे और अगली लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना मुंह बंद किया और भविष्य में होने वाले झगड़ों से खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मेरी यही उम्मीद है कि मैं इतनी लड़ाइयां जीतूं कि 50 साल का हो जाऊं। अनीसा के साथ लड़ाई के बाद मुझे अपनी क्षमता चालों के बारे में कुछ प्रेरणा मिली। उन्हें थोड़ा सा बदलने से उनकी शक्ति कुछ प्रतिशत तक बढ़ सकती है। मैं केवल प्रशिक्षण कक्ष में ही समायोजन कर सकता हूं, क्योंकि कई बार मेरे विचार असफल हो चुके हैं। रैमी, क्या तुम्हें पता है कि वे टॉप 50 में कौन सी रियल्म्स टिकट देने जा रहे हैं? मेरे बगल में खड़े लड़के ने अपने दोस्त से उत्साह से पूछा। प्रश्न पूछते समय वह बहुत उत्साहित लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे उत्तर मालूम है। मैंने भी उत्सुकता से अपने कान खड़े कर लिए। मुझे पता है कि शीर्ष 50 में शामिल होने वालों को जो कीमत मिलेगी वह अंतरिक्ष क्षेत्र का टिकट है। जहां तक अंतरिक्ष क्षेत्र का सवाल है, उन्होंने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। सरकार और कई संगठन अंतरिक्ष क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और आम तौर पर इसमें प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट कई शर्तों के साथ आता है और इसकी न्यूनतम कीमत 10 मिलियन क्रेडिट है। मेरी रुचि का कारण यह है कि टॉप 50 को मिलने वाला टिकट न्यूनतम शर्त के साथ आता है और रियल्म्स भी सामान्य स्पेस रियल्म्स की तुलना में बहुत अच्छे हैं।